टूनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम किया करती थी और उसकी चूड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। दूर दूर से पक्षी टूनी की ही चूड़ियाँ खरीदने आते थे और सभी पक्षियों को टूनी की चूड़ियाँ ही बहुत अच्छी लगती थी। अरे चूड़ी वाली, तूने आज तक हमें ये नहीं बताया कि तू ये चूड़ियाँ कहाँ से लाती है। इतनी अच्छी अच्छी और डिजाइन वाली चूड़ियाँ कहाँ से लाती है? हमें बता देगी तो तेरा कुछ घाटा थोड़ी आ जाएगा। मैं तुझसे इतने दिन से पूछ रही हूँ, तू तो मुझे बता ही नहीं रही। अरे मीनू बहन, आप इन सब बातों को जानकर क्या करोगी? मैं चूड़ियाँ आपको लाके दे तो देती हूँ, तो आप इन सब बातों को जानकर क्या करोगी? आपको तो चूड़ी से मतलब है और मैं आपको चूड़ियाँ लाकर दे देती हूँ, और आप कहें तो और भी सुंदर चूड़ियाँ ला दूँगी मैं। तू तो ऐसे ही करती है। चल अब मुझे 1 दर्जन चूड़ियाँ दे दे। रुको रुको, अभी देती हूँ 1 दर्जन चूड़ियाँ। ये लो तुम्हारी चूड़ियाँ, और मेरी एक बात का ध्यान रखना। सुना है तुम्हारे जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी आए हुए हैं। वो अभी अभी नए रहने आए हैं, तो तुम मेरा एक काम कर देना, उन दोनों से जाकर कह देना कि मेरी दुकान से चूड़ियाँ खरीद लें। उसके बाद वो चिड़िया वहाँ से चूड़ियाँ लेकर चली जाती है। अरे ऐसे ही मेरा काम चलता रहे जैसे कि अब चल रहा है। अगर ऐसे ही मेरा काम चलता रहा तो मैं एक दिन बहुत बड़ी चूड़ी वाली हो जाऊंगी और अपना खुद का एक दुकान खोलूंगी, और वो भी बहुत बड़ी दुकान खोलूंगी मैं चूड़ियों की साथ साथ मैं उसमें और भी सामान रखूंगी जो कि सभी पक्षियों के काम आएगा, और पूरे जंगल में बस एक मैं ही रहूंगी जिसके पास सभी सामान मिलेगा। अब घर चलती हूँ वरना रात हो जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और उसके अगले दिन कालू कौवे को सारी बातों का पता चलता है। अरे ये मीनू चिड़िया मुझसे चूड़ी लाने के लिए तो कह गई, लेकिन मैं चूड़ियाँ लाऊं किसके लिए? मेरी पत्नी गौरी तो अपनी माँ के घर गई है और वो वहाँ से चूड़ियाँ ले आएगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं चूड़ियाँ लाऊं या ना लाऊं। चलो चल के देख ही लेता हूँ कि वो चूड़ी वाली कितने पैसे कमाती है। मैं तो रोज़ के 300 रुपये कमाता हूँ, मुझसे ज़्यादा पैसे तो वो नहीं कमाती होगी। फिर भी एक बार देख कर आता हूँ, अगर वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती होगी तो उसके बाद मैं उसका कुछ सोचूंगा। वैसे मुझसे ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाती होगी, मुझे इतना तो विश्वास है। उसके बाद कालू कौवा चूड़ी वाली के पास आता है। अरे वाह भाई, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बेचती हो तुम तो। ये चूड़ियाँ लाती कहाँ से हो? हमें भी बता दो, हम भी चूड़ियाँ बेचने का काम कर लिया करेंगे। हमसे कुछ पैसे ले लेना इसके बदले में, बता दो। और इन चूड़ियों को बेचकर तुम कितने पैसे कमा लेती हो, ये ज़रूर बता दो मुझे। अरे साहब, आपको इन बातों से क्या लेना? आप ये बताइए कि आपको चूड़ी कितनी चाहिए। जल्दी बताओ, मुझे बहुत देर हो रही है साहब। अरे मैं चूड़ियाँ तो नहीं लेने आया, मैं तो यही पूछने आया था कि वो चूड़ी वाली कितने पैसे कमा लेती है। मेरी पत्नी यहाँ नहीं है तो मैं चूड़ियाँ किसके लिए खरीदूँगा। अब तुम मुझे अपने पैसे बता दो कि तुम एक दिन में कितने रुपए कमा लेती हो इन चूड़ियों को बेचकर। अरे साहब, जब आप इतनी प्यार से पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मैं रोज के 500 रुपये कमा लेती हूँ इन चूड़ियों को बेचकर। क्या कहा, 500 रुपये? ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से अपने घर आ जाता है। वो बहुत सोच में पड़ गया था। अरे ये क्या, ये टूनी चिड़िया तो मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमाती है। मैं तो सोच रहा था कि मुझसे कम ही कमाती होगी और मैं ही इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, लेकिन इस चिड़िया ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ये तो रोज़ के 500 रुपये कमाती है और मैं 300 रुपये कमाता हूँ। ये मुझसे 200 रुपये ज़्यादा कमाती है। इस हिसाब से तो ये मुझसे ज़्यादा अमीर हुई। मुझे कल सुबह को इसका कुछ ना कुछ करना होगा। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सोचती है, अरे करवा चौथ का त्योहार आने वाला है,
मुझे उस त्योहार के लिए बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ चाहिए। पिछली बार जब मैं चूड़ियाँ बेचने गई थी तो चूड़ियाँ कम पड़ गई थी, इस बार कम नहीं पड़ेंगी। मैं आज ही शहर जाकर बहुत सारी चूड़ियाँ ले आऊँगी, फिर वो कम नहीं पड़ेंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया शहर में चूड़ी लेने चली जाती है और उसके पीछे से कालू कौआ उसके घर में आता है और टूनी की सारी चूड़ियाँ चुराकर अपने घर ले जाता है। अब देखता हूँ मैं टूनी चिड़िया कैसे पैसे कमाती है। उसकी सारी चूड़ियाँ उठाकर ले आया। बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी। सोच रही थी कि पूरे जंगल में बस मैं ही एक चूड़ी वाली हूँ और मैं ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। अब मैं उसको दिखाऊंगा कि कौन ज़्यादा पैसे कमाता है। अब मैं तो 300 रुपये कमाऊंगा और वो एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाएगी। अब उसको बहुत ज़्यादा सबक मिल गया है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है। वह बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, मेरी सारी चूड़ियाँ मेरे घर में ही नहीं है। कहाँ चली गई मेरी सारी चूड़ियाँ? मैं तो बाजार गई थी चूड़ियाँ खरीदने, लेकिन मेरे पीछे से मेरी सारी चूड़ियाँ कोई उठा कर ले गया। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी चूड़ियाँ कौन उठा कर ले गया? मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। ऐसा करती हूँ, मीनू जी के पास चलती हूँ। उसके बाद टूनी मीनू चिड़िया के घर जाती है और जाकर मीनू चिड़िया से सब कुछ बता देती है। लेकिन इस चीज़ के बारे में तो मीनू चिड़िया को भी कुछ नहीं पता था। अरे नहीं नहीं बहन, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो कल अपने घर ही नहीं थी, मैं तो कल घूमने गई थी। उसके बाद टूनी चिड़िया निराश होकर अपने घर वापस आती है। लगता है अब मुझे पता नहीं चलेगा मेरी चूड़ियाँ किसने चुराई थी। मुझे शहर जाकर दोबारा से सामान लाना होगा और सारा काम दोबारा से शुरू करना होगा। मैं कुछ दिनों में नई चूड़ियाँ ले आऊँगी, दोबारा से चूड़ियाँ बेचूँगी। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया शहर जाकर कुछ नई चूड़ियाँ ले आती है और फिर उनके बाद चूड़ियों को बेचने लगती है। अब टूनी का काम अच्छा चल रहा था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और कालू कौआ किसी काम से बाहर गया हुआ था। वो एक डाली पर बैठा था, तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और कालू कौआ के एक पंख में चोट लग जाती है। तब कालू कौआ को पता चलता है कि मैंने टूनी के साथ बहुत गलत किया है और इधर अब टूनी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। जंगल के सभी पक्षी दोबारा से टूनी की चूड़ियाँ खरीदने आ रहे थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक जंगल में एक बहुत ही मेहनती किसान खेती किया करता था और उस किसान की एक बीबी भी थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। वे दोनों अपनी खेती से बहुत खुश थे और वो किसान टमाटर की खेती किया करता था। और एक दिन उसकी पत्नी टूनी कहती है, अजी सुनते हो, मेरे लिए बाजार से आम लेते आना। मेरा आम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और बहुत दिन हो गए हैं मैंने कुछ अच्छा भी नहीं खाया, इसीलिए आप मेरे लिए बाजार से आम लेते आना। बस इतनी सी बात है? इतनी बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकती थी टूनी। मैं तुम्हारे लिए पहले ही आम ले आता। और वैसे तो मैं भी सोच रहा था कि बहुत दिन से मेरा भी आम खाने का मन है। अब तुमने कह दिया है कि आम लेते आना, अब तो और भी अच्छी बात है। मैं अभी जाता हूँ और आम लेकर आता हूँ। उसके बाद वह आम लेने बाजार पहुँच जाता है। अरे आम वाले भैया, आम कैसे दिए हैं? इस बार तो आम सस्ते हो रहे होंगे क्योंकि इस बार आम बहुत ज़्यादा है। नहीं भाई, इस बार तो आम 100 रुपये किलो हैं। तुमसे किसने कह दिया कि आम सस्ते हो रहे होंगे? 100 रुपये से एक भी कम नहीं। अगर लेना हो तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। अगर तुम किसी और के पास भी जाओगे तो 100 रुपये से कम नहीं देगा। नहीं भाई नहीं, इतने महंगे आम नहीं खरीदूंगा मैं। तुम्हारे आम तुम्हें ही मुबारक, किसी और को बेच लेना भाई। इतने महंगे आम खाऊंगा
तो मैं तो 2 दिन में ही गरीब हो जाऊंगा, और तुम तो हमें लूटना चाह रहे हो। तुम कहीं और जाकर आम बेच लो। उसके बाद वह खाली हाथ अपने घर आता है। टूनी उसे देखकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ जी, आप आम नहीं लाए, खाली हाथ क्यों आए हो? क्या बताऊं टूनी, आम इतने महंगे हो रहे हैं, मेरी आम लाने की हिम्मत नहीं हुई। 100 रुपये किलो दे रहा था वो आम, मैं तो लाया ही नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची है, क्यों ना हम अपने घर पे ही आम की खेती करें। हमारे खेत में अगर हम आम की खेती करेंगे तो अच्छे आम उगेंगे। हम उन आम को बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे और फिर हम उनको खाएंगे भी। फिर हमें बाहर से खरीदने नहीं पड़ेंगे। और हाँ, हमें ये काम जल्दी करना होगा, वरना तो आम का सीजन निकल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है हम दोनों के लिए। हाँ, बस एक दिक्कत आ रही है, हमें सही तरह से पता नहीं है कि आम की खेती कैसे होती है। बाकी सब सब्जियों का तो मुझे पता है, बस आम का ही नहीं पता। इसकी चिंता आप क्यों लेते हो? मैं बुलबुल जी के पास जाऊंगी, उन्हें सब पता है। पहले वो आम की खेती किया करती थी, वो मुझे बता देंगी, और कुछ बीज भी ले आऊंगी मैं उनसे, और फिर हम उन बीजों को लगा देंगे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बुलबुल जी के यहाँ जाती है और बुलबुल जी से पूछती है। बुलबुल जी उसे सब कुछ बता देती हैं, खेती कैसे करते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं। उसके बाद बुलबुल जी उसे कुछ बीज देती हैं। देखो टूनी चिड़िया, ये कुछ आम के बीज हैं, और जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करना। इन आम के बीजों को तुम सुबह ही जाकर अपने खेत में लगा देना, और इन्हें समय समय पर पानी देती रहना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इन्हें समय समय पर खाद भी देती रहना। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। ये लीजिए, ये रहे कुछ आम के बीज, ये बुलबुल जी ने दिए हैं, और उन्होंने मुझे सब बता दिया। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि इन बीजों में तुम समय समय पर खाद लगाते रहना, तभी इन पर अच्छे आम आएंगे। उसके बाद इनकी खेती बहुत ही अच्छी होगी। अब आप कल सुबह जाकर इन्हें लगा देना। उसके अगले ही दिन वो सारे बीजों को बखेर देता है। चलो, आखिरकार ये काम तो ख़त्म हुआ। मैंने बीज बखेर ही दिए, बस इनमें 2 ही चीज़ें और रह गई हैं। एक तो इन्हें मुझे पानी देना होगा, और दूसरा इन्हें मुझे समय पर खाद ज़रूर देना होगा, वरना तो फसल अच्छी नहीं होगी। अब जल्दी से घर चलता हूँ और कुछ दिनों बाद आऊँगा, फिर इन्हें खाद भी लगा दूँगा मैं। उसके कुछ ही दिनों बाद अरे टूनी, लाओ मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ खाद लाना है, क्योंकि उस फसल में खाद ज़रूर पड़ना है, वरना तो वो फसल बहुत बेकार होगी। फिर हमारे पास आम नहीं आएंगे, फिर पैसे भी नहीं आएंगे। लाओ जल्दी से खाद के लिए कुछ पैसे दे दो। देखो जी, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है आपको देने के लिए। अब बताओ मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? बस मेरा एक मंगलसूत्र ही बचा हुआ है पूरे घर में। लाओ तो मुझे अपना मंगलसूत्र ही दे दो, मैं उसे गिरवी रखकर खाद ले आऊँगा, और जब आम की फसल अच्छी हो जाएगी मैं तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हें वापस कर दूँगा। हमारी फसल में खाद गिरना भी तो ज़रूरी है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपना मंगलसूत्र अपने पति को दे देती है और वह दवाई लाकर पूरे खेत में छिड़क देता है। अब वह बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसकी फसल अच्छी होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद वह दोबारा अपने खेत पर आकर देखता है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। टूनी चिड़िया ने सही कहा था कि अगर खाद इन्हें सही समय पर मिलेगा तो फसल बहुत अच्छी होगी। बुलबुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ही हमें ये तकनीक बताई थी। मैं टूनी से जाकर बताऊंगा तो टूनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन मैं इधर से टूनी का मंगलसूत्र भी लेता चलूँगा,
टूनी तो और ज़्यादा खुश हो जाएगी। अब हम इन फलों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। उसके बाद वह फलों को बेचकर अपने घर आता है। अरे टूनी चिड़िया, ये लो तुम्हारे पैसे और ये लो तुम्हारा मंगलसूत्र। हमारी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, जिसकी वजह से इतने सारे पैसे कमा कर लाया हूँ मैं, और तुम्हारा मंगलसूत्र भी ले आया। इस बार तो बहुत ही अच्छी फसल हुई है और अब आगे भी ऐसी ही फसल होगी। अब तो हमें तरीके का पता चल चुका है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आगे को भी हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी और इस बार भी बहुत ही अच्छी हुई है। अब तो इन सब पैसों से मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी और अब हम और ज़मीन भी खरीदेंगे और जगह भी हम अपने आम की खेती किया करेंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। उनकी आम की फसल भी बहुत अच्छी होने लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।